तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का और बच्चे स्कूल गए थे तो वो स्कूल से आ गए हैं और बाहर खेलने लग गए। और बेटू की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, उसको फीवर आ रहा है। उसको जैसे ही दवाई पिलाओ तो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है और फिर उसके बाद उसको फिर से आ जाता है। तो अम्मा बोल रही थी कि शायद उसके ना ये दांत अगल बगल के आ रहे हैं, फूले हुए हैं। वो बोल रही थी, अब वो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके इतने सारे बच्चे हैं, तो वो बता रही थी कि उनके दांत फूले हुए हैं, इस वजह से फीवर आ रहा है या तो फिर जगह चेंज हुई है इस वजह से आ रहा है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो थोड़ा बहुत हेल्दी हुआ था वो वहाँ पे वो फिर वैसे का वैसा ऐसा हो गया है। और वैसे कितना भी तेज फीवर हो उसको खेलता रहता है, लेकिन एकदम जब उसके अंदर शक्ति नहीं रह जाती है तभी वो कुनकुन आता है। और मैं आ गई हूँ रसोई में और आशा ने सब्जी वगैरह कट करके रख दी थी, वो नहाने चली गई है। वैसे वो नहा के आ गई है तो अभी रेडी हो रही है। तो मैंने बनाई है आज आलू बैगन की कढ़ी। तो यम्मी सी कढ़ी बनाई है और बनाई है आलू बैगन टमाटर की सब्जी, राइस और ये दूध इसमें रखा है। तो अभी मैंने इसको बॉईल नहीं किया है, चाय वगैरह हो गई थी। बॉईल इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितना उसका दही जमाना है और कितना गर्म करना है खाने वगैरह के लिए। तो ये तो आशा को और सासू माँ को ही पता होता है, मुझे तो वो बता देते हैं, मैं पूछ पूछ के करती रहती हूँ काम, क्योंकि मुझे इन सब का आइडिया नहीं है कि अभी कितना जमाना है फिर मक्खन निकालना है। और आज जब हम सोकर नहीं उठते हैं ना तभी मेरी सासू माँ का मक्खन वगैरह वो मठा भा के निकाल लेती है मशीन से। तो बस वही है। और बेटू को सुलाते सुलाते काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि इसको इतना ज़्यादा फीवर है। परसों तो उसको इतना तेज़ फीवर आया था ना कि मैं डर गई थी, इतना तेज़ फीवर क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आया है। तो बस अब क्या करें, दवाइयाँ देते हैं तो जब तक असर रहता है जब तक ठीक रहती है फिर वैसे ही आ जाती है। और ये स्कूल से आ गए, बोलो हाय। ये दीक्षांत है और वंशु है, वो सबसे बड़ा भैया है। सेकंड नंबर का ये है और थर्ड नंबर का सबसे छोटू सबसे बच्चा ये है। हाँ, उसका पूरा चेहरा उतर गया है, तबीयत ठीक नहीं है तो। और सासू माँ बाहर है, सब अपने काम में लगे हुए हैं। रवि अपनी शॉप पे गया हुआ है। तो खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस आशा आएगी तो आटा गूंदेगी, फिर हम बनाएंगे रोटियाँ। कि बहुत सारा आटा गूंदना होता है जो कि मुझे नहीं आता है गूंदने इतना ज़्यादा। तो कढ़ी राइस सब्जी बना दी है मैंने। अब वो आटा गूंदेगी रोटियों के लिए, तो फिर एक जन बेलता जाएगा एक जन सेकता जाएगा, फिर हम बच्चों को खाना दे देंगे। और तब तक थोड़ी देर के लिए मैं हर्षु को ले लेती हूँ, सब्जी देखते जाए। हाँ, उसको पानी मत देना नहीं तो वो गिरा देगा। क्या खिला रहे हो बेटू को? खिला रहे हो भैया? खिला दो भैया को, भैया को खिला दो खाना। दीक्षांत बहुत ध्यान रखता है हर्षु का, खिलाने पिलाने का। उसको हमेशा ये रहता है कि मम्मी मैं खिला दूं क्या, मैं कर दूं क्या, उसको बड़ा शौक है। ओ पानी गिरा दिया, देखिए कितना छोटा सा चेहरा हो गया इसका। पानी पीना बेटू? लाओ मैं पिलाऊं। ये नहीं, इससे नहीं, बिकॉज चेहरा उतर गया, छोटा सा हो गया जो थोड़ा बहुत हेल्दी हुआ था। काम पे लग गए, ये खाने लगे नमकीन और वो चलाने लगे अपना मोबाइल। और जी विकास भैया है, हाँ ये विकास भैया है हर्षु के, जो सबसे ज्यादा विकास के पास रहता है। पानी अपने ऊपर गिरा लिया है पूरा। हाँ ले लो। वहाँ गाना बज रहा है ना, आशा के रूम में रखे हैं डीजे, तो वहीं पे जाके सब गाना बजाते रहते हैं, वहीं सब डांस करते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, चल वो भाग गया वो डांस करने के लिए।
हाँ। Okay. तुम लोग यहाँ बन रही हैं रोटियां, मैं हेल्प करा रही थी चाची की, तो हर्षु रोने लगा। थोड़ा सा खेलो तो मैं चाची की हेल्प कर दूँ। यहाँ पे बेटू अभी अभी सो गया है, सुला दिया उसको। काफी देर से खेल रहा था, अभी सो गया है। और मुझे तो लेट हो जाता है उठने में, वहाँ पे भी लेट हो जाता था। और यहाँ पे आई हूँ तो वैसे तो एक दो दिन जल्दी उठ गई थी, लेकिन क्या बेटू को फीवर आ जाता है रात में, तो वो रात में अच्छे से सोता नहीं, नींद नहीं ले पाता है। इस वजह से मेरी नींद लेट खुलती है। लेकिन ये है कि सासू माँ और आशा उठ जाते हैं तो ये लोग सब कर लेते हैं, और मुझे कोई कहता भी नहीं है कि तुम ये काम करो, क्योंकि सब जानते हैं कि छोटा बच्चा है। तो वो सब आशा हो या अम्मा बोल देती हैं कि तुम बच्चे को देख लो, हम लोग सब कर लेंगे। तो बस, और किसी पे लोड नहीं आता है, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं जिसको जो दिखता है। जैसे आशा ना चावल चुन के और सब्ज़ी कट करके रख देती है, और बर्तन वगैरह किचन वगैरह वॉश कर लेती है। तो मैं जाती हूँ नहा के तो छौंका बघारी मैं कर देती हूँ। मतलब जिसको जो दिखता है वो कर लेता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई काम है तो वो इन्हें ही करना है, तो ऐसा नहीं है। और जो मेरी ननंद वगैरह है तो वो भी बहुत अच्छी है कि मतलब ये नहीं है कि आप भाभी हो तो आप ही उठोगी, आप ही सब करोगी। हमारे घर पे ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जैसे हम लोग हैं ना, मैं और मेरी देवरानी, और जैसे हम लोग सो रहे हैं और जो दीदी लोग आई, जो मेरी ननंद हैं, तो वो आती है तो उनको ये नहीं है कि भाभी लोग ही उठेंगी तो वही लोग सुबह का काम करेंगी या नाश्ते वगैरह का हर चीज़। वो लोग उठ जाते हैं और वो लोग खुद ही सारा काम हम कर लेते हैं। पता चला हम जब हमारी नींद खुलती है ना हम दोनों की, तो पता चला किचन वगैरह सब क्लीन, पूरा घर क्लीन हो जाता है और चाय नाश्ते की तैयारी हो जाती है। और हम जाते हैं तो बढ़िया बैठ के चाय नाश्ता करते हैं। तो ये चीज़ मुझे ना मेरे घर में बहुत अच्छी लगती है, और ऐसा सबके यहाँ होना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कि किसी एक पे ही पूरा लोड डाल दो। अब इतने सारे लोग होते हैं ना, तो पॉसिबल नहीं होता है कि दो जने ही पूरा काम हैंडल करें और उन्हीं से एक्सपेक्ट किया जाए हर चीज़। तो ऐसा नहीं है, तो सब बढ़िया है। और रवि गया था मार्केट, तो उसको बहुत सारे अच्छे हरे बैंगन मिल गए थे, तो वो लेके आ गया। वैसे हरे बैंगन ना यहाँ ही ज़्यादा खाने को मिलते हैं हमें, क्योंकि वहाँ टीकमगढ़ में ना ग्रीन वाले बैंगन मिलते नहीं है ज़्यादा, वही ब्लैक वाले मिलते हैं, तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है। हमें ग्रीन वाले बैंगन ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, आशा तो वैसे सब्ज़ी काट रही थी, लेकिन मैंने कहा कि सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता, एकदम सर्दी और खांसी खराश वाली अजीब सी हो रही है गले में। मैंने कहा चलो आज कढ़ी बना लेते हैं। सुबह वैसे ही अम्मा मक्खन निकालती हैं, तो मट्ठा तो होता ही है हमारे घर पे। बस फिर मैंने कढ़ी बना ली और आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बना ली कि जिसको जो खाना होगा खा लेगा। और मैं यहाँ जब से आई हूँ ना, तो मैं घी नहीं खाती हूँ, मैं मक्खन खाती हूँ। जो ताज़ा निकालती है ना मेरी सासू माँ, इतना सारा लेके मैं खाती हूँ, मुझे बहुत यमी लगता है। और जब हमारी दादी थी मेरे मायके में, तो जब वो थी ना, तब भी हम लोग ऐसे खाते थे। सुबह के नाश्ते में जब रोटियां बनती थी तो उसी में ढेर सारा मक्खन लेके। वो तो अब है कि ये सब दुनिया भर का नाश्ता चल गया, नहीं पहले यही होता था, मट्ठा रोटी और पराठे रोटी और यही सब होता था। तो देसी खाने की तो बात ही अलग होती है, बहुत पसंद आता है मुझे। तो अभी सो रहा है, जब तक तब तक मैं जाती हूँ तो
बच्चों वगैरह को खाना सर्व कर दूँगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें 1 घंटा हो गया स्कूल से आए। और मेरे देवरान मेरे छोटी वाली ननद है, उसके बच्चे भी आए हुए हैं। खांसी आ रही है, सर्दी हो रही है, और मम्मा को भी सर्दी खांसी हो रही है। सबको बता दो, फैमिली को अपनी। कल्लू। और मौसम कुछ ऐसा है कि बादल हो रहे हैं, लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। तो बारिश हो जाएगी कि नहीं होगी? मौसम तो बहुत बुरा है। नहीं होगी क्या? बन गई अपने को नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी से, इतनी ज़्यादा। ना जाने जब मई जून होगा तो क्या ही होगा, उबल जाएंगे एकदम। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। अंशु भैया लोग खेल रहे हैं, नहीं खेलने दो। और बेटू को बाहर नहीं छोड़ सकते। अगर हर्षु चल रहा होता तो उसको भी बाहर भेज देती, अभी नहीं भेज सकती हूँ, नहीं तो उसको लग जाएगा। छुप रहे हैं लोग। ये जो है, ये मेरी ननंद है अंशिका, ये ननंद है छोटी सी। और ये भतीजी है ना, ये भतीजी लगती हैं। वैसे यहाँ पे ना बहुत सारे जितने हैं ना, छोटे छोटे से देवर है, ननंद है। और ये शांत भैया है जो पापा की गाड़ी में चढ़े हुए हैं। हाँ, ये गाड़ी चल रही है उनकी। और बेटू को भी जाने का मन हो रहा है, तुम जाना, ठीक है? थोड़ा सा और बड़े हो जाना, फिर जाना। और मम्मा और बेटू का मैचिंग बोला है। हाँ, जाओ बुआ के पास। नहीं जाना उसको, मत जाओ। इधर पे शिवानी बैठी है, भैया की बुआ, बस दीदी खड़ी है उसकी, तो खेल रहा है उधर पे। हर्षु बाबू देखो, दीदी बुआ बुला रही है, वो बुला रही है। हर्षु स्माइल खेल रहा है। दीदी के साथ विकास आ गया। दीदी को भैया आ गए, विकास भैया, हर्षु के फेवरेट भैया आ गए हैं। यार मेरे मोबाइल का सारा डाटा खा लिया है। 3 GB था, 3 GB पूरा झक कर दिया है। कुछ नहीं बचा उसमें कि थोड़ा बहुत मैं यूज कर लूँ, और भाग गया कि डांटू नहीं। अब दीदी से शिकायत करूँगी कॉल करके।